हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लास्ट वीडियो में हमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो देखा था। क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो प्रकार हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आज हम वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा जो टाइप है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, वो देखेंगे किस तरह से बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से बनता है। अब कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो, उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन की जो अरेंजमेंट होगी वो जिस तरह से होगी, वो स्ट्रक्चर फिर चाहे अल्फा हेलिक्स बनेगा या फिर वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले चाहिए पॉलीपेप्टाइड चेन जो अल्फा अमीनो एसिड के लिंकेज से बनती है। हमको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से बनती है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस तरह से अरेंज होगी तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर में, when two or more polypeptide chains called strands, अगर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अगर होगी तो उसे अब हम स्ट्रैंड्स कहेंगे। मतलब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को स्ट्रैंड कहा जाता है। और ये जो स्ट्रैंड है जब लाइन अप साइड बाय साइड, देन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑब्टेन। ये जब स्ट्रैंड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को साइड बाय साइड अरेंज अगर होंगे, मतलब एडजेसेंट अरेंजमेंट, मगर वो भी एडजेसेंट कैसी, साइड बाय साइड, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बाजू दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर से तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को जब साइड बाय साइड अरेंज हो गए तब जाकर ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब पहला जो मुद्दा है वो कहता है कि किस तरह से बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। When two or more polypeptide chain get called strand, जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया तो उसे आप स्ट्रैंड कहेंगे। और ये स्ट्रैंड जब लाइन अप साइड बाय साइड, जब साइड बाय साइड होगी, देन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन, तब जाकर बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आइए उसकी डायग्राम में, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की डायग्राम में ये होगी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये नीचे की और एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन या दो पॉलीपेप्टाइड चेन, इसे हम स्ट्रैंड कहेंगे। ये होगा एक स्ट्रैंड क्योंकि इसमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साइड में ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को साइड बाय साइड है। मतलब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके नीचे भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को साइड बाय साइड है। आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से लिखते हैं हम, NH CH RCONH CH RCONH CH RCONH। फिर उसी तरह से करते हैं, जिस तरह से ये चेन लिखी उसी तरह से ये चेन, मगर इसको आप स्टार्ट करते हो, हमने स्टार्ट करें उसके C डबल बॉन्ड एन से। मतलब इसके आगे था NH C डबल बॉन्ड CHR NH C डबल बॉन्ड CHR NH C डबल बॉन्ड। मतलब ये जैसी चेन है वैसी ही ये चेन है, मगर ये स्टार्ट हुई थी N टर्मिनल से। आपको पता है जो चेन नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है वो नाइट्रोजन के एंड को N टर्मिनल कहते हैं। ये कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O है ये, इसलिए ये कार्बन से स्टार्ट हुई, इसलिए इसे कार्बन टर्मिनल वाली एंड कहेंगे या चेन। तो ये एक चेन होगी, ये एक दूसरी चेन होगी। अब इन दो चेन में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो शीट जैसा एक प्लेन स्ट्रक्चर बनेगा। जिस तरह से टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, प्लेन स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से ये एक बोर्ड है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन स्ट्रक्चर जैसा आपको अभी नजर आ रहा है। तो उसी तरह से ये कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे को साइड बाय साइड अरेंज होगी और उनमें एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जब वो बनेंगी तब वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक शीट जैसा एक प्लेन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसे
बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहता है। प्लीटेड, प्लीटेड मतलब प्लीट जैसा, प्लीट, प्लीट मतलब प्लेन स्ट्रक्चर, तो ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का। अब इसमें अगले मुद्दे देखिए, वो जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है मतलब स्ट्रैंड है, वो जब एक दूसरे को करीबी हो गए, एडजेसेंट हो गए, साइड बाय साइड हो गए, तब आगे क्या होगा, द पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन में इस वाली और इस वाली पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से फॉर्म होगी, जो सी डबल बॉन्ड ओ का ऑक्सीजन है ये निगेटिवली चार्ज होता है, और NH का हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तब जाकर ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तब जाकर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी कई जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में बनती है, मतलब इस चेन का अगर हाइड्रोजन ले तो नीचे वाले चेन का ऑक्सीजन, इस चेन का अगर ऑक्सीजन ले तो नीचे वाले चेन का हाइड्रोजन, इस तरह से वो अरेंज होते हैं। अब उसमें भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है, द सी डबल बॉन्ड एंड NH बॉन्ड लाई इन द प्लेन ऑफ शीट, मतलब वो जो सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ और NH बॉन्ड है, ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें का, सी डबल बॉन्ड और NH में का, सी डबल बॉन्ड और NH में का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में अपनी ये शीट है। मतलब जिस तरह से शीट फॉर्म हो रही है इस प्लेन में, उसी प्लेन में NH और ऑक्सीजन के सी डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका कहने का मतलब ऐसा है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो वही प्लेन में है जिस प्लेन में आपकी शीट है, मतलब उसी तरह से एकदम प्लेन, एकदम टू डायमेंशन जैसा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड NH और सी डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन का ये शीट की जो प्लेन है, प्लेन मतलब उसी के डायमेंशन में वो बनेगा। फिर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर इन बिटवीन, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनी, NH एंड सी डबल बॉन्ड O, NH और सी डबल बॉन्ड O, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसमें बनी, NH और सी डबल बॉन्ड O, पूरे स्ट्रक्चर में NH सी डबल बॉन्ड O, NH सी डबल बॉन्ड O, NH सी डबल बॉन्ड O। डिफरेंस इतना ही है, एक चेन का अगर ऑक्सीजन है तो उसकी नेबरिंग वाली जो चेन है उसका हाइड्रोजन होगा, और एक चेन का अगर हाइड्रोजन है NH का तो उसकी नेबरिंग वाली चेन का ऑक्सीजन होगा। डिफरेंस इतना ही है, मगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सी डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन में और NH के हाइड्रोजन में ही पूरे स्ट्रक्चर में बनता है। आगे तो ये कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, NH का हाइड्रोजन कौन सा, सी डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन कौन सा, ऑफ नियर बाय अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द नेबरिंग चेन, मतलब इस चेन का उसकी इस नेबरिंग चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ये किस तरह से होते हैं, ये नियर बाय अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। अब ये जो NH है, NH का हाइड्रोजन जो है किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो नेबरिंग अमीनो एसिड रेसिड्यू का पार्ट है तो ये है, मतलब NH का नेबरिंग रेसिड्यू जो है अमीनो एसिड का, तो ये होगा सी डबल बॉन्ड, मतलब ये सी डबल बॉन्ड इस NH को नेबरिंग है, ये NH जो है ये इस सी डबल बॉन्ड को नेबरिंग है, मगर इस तरह से नहीं होगा। ये जो NH है इसका हाइड्रोजन जो है इसको नेबरिंग नहीं है, इनमें नहीं बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे बनेगी, जो एक दूसरे को क्लोज हो, नेबरिंग हो, और जिस तरह से ये NH का हाइड्रोजन है इसको क्लोज और उसका नेबरिंग अमीनो एसिड रेसिड्यू का पार्ट यही सी डबल बॉन्ड है, तब जाकर इनमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इस हाइड्रोजन में इस ऑक्सीजन में नहीं बनेगी, इस ऑक्सीजन में इस हाइड्रोजन में नहीं बनेगी। देखिए किस तरह से पैटर्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे
जो एक दूसरे को करीब हो, नेबरिंग हो, तब जाकर ही वो बनेगा। इसलिए ये मुद्दा कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर इन बिटवीन NH एंड C डबल बॉन्ड ऑफ नियर बाय अमीनो एसिड रेसिड्यू। नजदीक के अमीनो एसिड रेसिड्यू में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इन द नेबरिंग चेन। तो ये चेन का उसके नेबरिंग चेन के साथ बनेगा, ये चेन का इससे थर्ड वाली चेन से नहीं बनेगा, क्योंकि ये चेन इसी चेन को नेबरिंग है, ये चेन इससे नेबरिंग है, तब जाकर नहीं बनेगा। R ग्रुप एट अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ शीट। अब जो R ग्रुप होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो इस स्ट्रक्चर में ऊपर भी चेन के और नीचे भी लिखे जाते हैं। देखिए इस तरह से ये R ग्रुप है, ये अबोव लिखा हुआ है मतलब ऊपर लिखा हुआ है, ये R ग्रुप जो है ये बिलो लिखा हुआ है, ये अबोव ये बिलो, तो इसमें भी उसी तरह से ये बिलो ये अबोव। तो R ग्रुप जो है वो किस तरह से शीट स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, वो अबोव एंड बिलो ऑफ द प्लेन लिखे जाते हैं। तो ये हो गई कुछ फीचर्स स्ट्रक्चर की। तो आपके समझ में आ गया होगा कि बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस तरह से है। तो सबसे पहले फिर से रिवाइज करेंगे। When two or more polypeptide chain that is called strand, जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसे स्ट्रैंड कहेंगे, और ये जब स्ट्रैंड एक दूसरे को साइड बाय साइड होगी तब जाकर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनेगा। फिर बोला गया कि पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी C डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन में और NH के हाइड्रोजन में, और वो एक ही प्लेन में, शीट के एक ही प्लेन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर बोला गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगी NH और C डबल बॉन्डों में वो कैसे होगी? तो वही NH और वही C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जो एक दूसरे को नेबरिंग है, एक दूसरे को क्लोज है, तभी बनेगा। वो अगर दूर दूर है मतलब वो नेबरिंग नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये जो R ग्रुप है ये स्ट्रक्चर में अबो और बिलो ऑफ दैट प्लेन ऑफ शीट लिखा जाता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये होगी उसके फीचर्स। अब देखिए एग्जांपल, जिस तरह से आपने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी वाला प्रोटीन का, उसके एग्जांपल देखिए। तो उसी तरह से बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कौन से प्रोटीन्स में पाया जाता है, कौन से अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे तो उसमें बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए एग्जांपल में वैलिन, थ्रियोनाइन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन आर मोस्ट लाइकली फाउंड इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसका मतलब इस तरह से है कि वैलिन ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, थ्रियोनाइन ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन ये अल्फा अमीनो एसिड है, टायरोसिन ये अल्फा अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसिन ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये जब भी कोई भी प्रोटीन बनाएंगे, ये जो नाम लिखे है अल्फा अमीनो एसिड के, ये जब भी प्रोटीन बनाएंगे तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आएगा? तो वो होगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। मतलब ये अमीनो एसिड जब भी प्रोटीन बनाते हैं तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट जैसा नजर आता है। इस तरह से ये उसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये टॉपिक एंड होता है। अब प्राइमरी हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन हो गया। अब आपको पता है 4 डिफरेंट लेवल है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी में 2 टाइप थे वो भी हो गए। अब सेकेंडरी के बाद आएगी नेक्स्ट लेवल जो होगी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छी तरह से वीडियो देखते रहिए, बहुत ज्यादा स्टडी कीजिए। कुछ भी डिफिकल्टी होगी आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।